नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये चरवाही भाई लोगों के बारे में। तो दोस्तों, इसी प्रकार से चरवाही भाई लोग बॉर्डर से उतर कर या फिर हर्षिल वैली के नज़दीकी जंगलों से उतर कर 6 महीने के समय या फिर अगस्त या सितंबर अक्टूबर के बीच में अपने भेड़ बकरियों को हर्षिल वैली में उतारते हैं और वहाँ पर उनकी ऊन वहाँ पर निकालते हैं। वहाँ के वासी निवासी जाट वहाँ पर आकर उनकी सहायता करते हैं और वहाँ पर उनकी भीड़ से ऊन निकालने में उनकी सहायता करते हैं। इसी प्रकार से इन जगहों पे वहाँ पे आके वो भेड़ की ऊन निकालते हैं। और ये देख सकते हैं इस समय यहाँ पे ये कम से कम 1200 की भेड़ बकरियाँ की टोली यहाँ पे एक साथ में है, जो कि 2 से 3 चरवाही आपस में मिला के एक साथ चौमासे में इकट्ठे करते हैं। हालांकि ऐसा होता है कि ऊपरी इलाकों में जब बसंत लग जाता है तो उस समय से उन जगहों पे घास फूस लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो घास अधिक होने के कारण भेड़ बकरियां एक साथ रह लेती है, उनका गुजारा हो जाता है। तो उस कारण से ये सब साथ में रहती है और ठंड के समय ये सब टोलियाँ अलग अलग हो जाती हैं। तो दोस्तों, यदि कोई आप यात्रा करने आना चाहते हैं और ऐसा सुंदर प्राकृतिक व्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और ये आपके अक्टूबर या सितंबर माह की महीने के बीच में यहाँ पर हर्षिल वैली में एक से एक टोली प्रतिदिन आती रहती है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप कैंप में रह सकते हैं, यहाँ पे कैंप भी हैं जिन कैंपों में आप रह सकते हैं और यहाँ से आपका इन सुंदर दृश्य का नज़ारा देख सकते हैं। और ये चरवाही भाई हम यहाँ पर काफ़ी मेहनत से और काफ़ी सुंदर से दृश्य को आपके सामने दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप रह सकते हैं यदि आप यात्रा करना चाहते हैं। यहाँ से गंगोत्री धाम 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप भेड़ बकरियों को किस तरह से ये यहाँ पे रह रही हैं और किस तरह से चरवाहियों ने यहाँ पे इनको रखा है। आप देख रहे होंगे सारी ऊपर तक पूरी लास्ट तक यहाँ पे भेड़ बकरी इस समय सोई हुई है या पड़ी हुई है। तो ये जो इनका सुंदर दृश्य है, इन पहाड़ों का सुंदर दृश्य देखकर हमारा भी मन खुश हो गया। इन कैंपों में आप रह सकते हैं। यहाँ पे कैंप हैं, काफ़ी कैंप इस समय यहाँ पे लगे हुए हैं। हर्षिल वैली में आपको रहने के लिए काफ़ी कैंप और काफ़ी जगहें मिल जाएगी। इस समय आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अब देख रहे होंगे इस ब्लॉग के माध्यम से मैंने आपको चरवाहियों के बारे में आगे पूरी जानकारी आपको इस ब्लॉग में बने रहना है और पूरी जानकारी देखनी है कि किस तरह से चरवाही इन भेड़ बकरियों को जंगल में ले जाकर इनके गुजारा कराते हैं, कैसी घास जंगलों पे मिलने वाली है, कैसा दृश्य जंगलों का रहने वाला है। आप बने रहें इस ब्लॉग में और आखिरी लास्ट तक इस ब्लॉग को देखें कि किस तरह से चरवाही इन भेड़ बकरियों को जंगलों में ले जाकर 12 से 1300-1400 भेड़ बकरियों को ले जाकर इनका गुजारा कराते हैं। कैसे ये सब चीज़ें संभव हो पाती है, कैसे करते हैं ये सब चीज़ें। तो इस ब्लॉग को देखें, आराम से देखें। देख रहे होंगे ये है मेंढा, इसको हम गढ़वाली में मेंढा बोलते हैं, जो कि भेड़ बकरियों के साथ। तो ये नज़ारा सुंदर नज़ारे आपको दिख रहा है। तो ये आपकी ये यहाँ पे भेड़ बकरियाँ हैं, ये बच्चे हैं यहाँ पे कुछ भेड़ बकरियों के।
बस इसी तरह से ये कुछ अभी जंगलों में गई है। और साथ में मिलेगी सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है सबको मतलब देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे जो नेचुरल व्यू है वो ब्यूटीफुल है। और सबसे बड़ी बात मिलेगी आपको यहाँ पे नदी देखने के लिए। तो देखिए नदी को देखिए और नदी का आनंद ले, यहाँ पे जो कितना सुंदर है यार, आप देखिए यार खुद ही मतलब देखिए यार पूरा सीन है जो नदी का, यहाँ पे ब्यूटीफुल है। मतलब क्या के लिए वहाँ पे आगे पुल है, वो वाला पुल भी बहुत मुझे मस्त लगता है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए यार इसका यहाँ पे जो ऊपर तक नदी आ गया है इसका, और आज में आपको जो मिलने वाला है। इस समय भेड़ बकरी जंगल के लिए निकल गई है, वो चरान करेंगे जंगल में। देखिए सभी भेड़ बकरी धीरे धीरे से सभी एक दूसरे सभी रास्ते में लगे और ये जंगल के लिए चली गई है। और इसी तरह आपको दिखाया जा रहा है ये यहाँ पे कैंप है, यहाँ पे यात्रीगण रह सकते हैं। और ये यहाँ साथ में नदी है सामने। इसी तरह चरवाई जो होते हैं ऐसी जंगलों में, हरे भरे जंगलों में, पर जिस समय चौमास का समय रहता है उस समय ऐसे हरे भरे जंगलों में हरसिल और बॉर्डर की ओर जाते हैं और वहाँ पे चरान करते हैं। क्योंकि नीचे वाले भाग पर जो भेड़ बकरियाँ होती हैं वो गर्म मानती हैं, ऐसे सुंदर इलाके में वो ऊपर ठंडे इलाकों में रहते हैं और सभी भेड़ बकरी स्वर्ग जैसे जगह पे रहते हैं। तो ये यहाँ पे जो जंगल का जो खूबसूरत नज़ारा है देखने के लिए बहुत ही प्रिय है। और सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं। ये लोग यहाँ पे कैंप लगा के रहते हैं। और यहाँ पे इन जगहों पे हरी भरी घास से भरे जंगल मिलते हैं। और ऐसे सुंदर दृश्य को देखने के लिए तो लोग अक्सर तरसते हैं। तो ये भेड़ बकरी इस तरह से चरान करती है। और जिस समय बारिश होती है उस समय पेड़ों के नीचे ये खड़े हो जाते हैं और दिख रहे होंगे आपको, इनसे ऊन निकाल दी गई है। इस तरह से हरी घास होती है जो आपको दिखाया जा रहा है। और इसी तरह से ये एक साथ आवाज़ करते करते जाती है, एक को बुला के दूसरे को बुला के जाते हैं। और ये कुत्ते हैं साथ में जो कि भेड़ बकरियों के साथ में रहते हैं यदि जानवर वगैरह आता है तो उस समय। तो ये बारिश का समय है, इस समय बारिश लग गई है और साथ में आसमान बहुत ख़राब हो गया है। काफ़ी हर्सिल वैली का है ये, हर्सिल वैली की वीडियो है इन ऊपरी इलाकों की। और इसी तरह से ये देखो यहाँ पे सभी लोग, इनको ठंडा लग गया सही से और ये सभी खड़े हैं यहाँ पे। कुछ आ रहे हैं आगे से, कोई ऊपर है। और पूरे जंगल में ये फैले हैं इस समय। देखो अब ये यहाँ पे जो भुट्टे होते हैं ये यहाँ पे लड़ाई करते हैं। इनकी बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है, पूरा दिन भर तक इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। और यदि ये कभी लड़ते हैं आपस में तो पूरे दिन भर लड़ते रहते हैं। जब भी कभी समय आता है, हर समय नहीं लड़ते हैं हालांकि, ये जब इनका समय आता है उस हिसाब से लड़ते हैं। जब ये लड़ते हैं तो ये फिर दिन भर तक लड़ते रहते हैं। और इसी तरह से ऊपर के इलाके बहुत सुंदर और खूबसूरत होते हैं, दिखने के लिए बहुत ज़्यादा और घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। तो मैं भी काफ़ी ऊंचाई पर आ गया हूँ और मैं भी अपनी एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ जो कि मैं हर्सिल वैली के एकदम सामने, एकदम ऊपर हूँ। यहाँ पे एक काफ़ी ऊंचाई पे है, वो नीचे आपको दिख रहा है वो हर्सिल वैली है और गंगा मैया है वहाँ पे। और इस इलाके पे मैं खड़ा हूँ अभी। और इसी तरह से मैंने इन जगहों पे जाकर काफ़ी मेहनत से जाके ब्लॉग बनाए हैं आप लोगों के लिए। और ये वहाँ के पहाड़ सुंदर, जिन जगहों पे चरवाई पूरा चौमास का समय 5 से 6 महीने काटते हैं वो इलाके ये आपको दिख रहे हैं। और कुछ इलाके, कुछ लोग बॉर्डर के अंदर रहते हैं जो कि जाने के लिए बहुत कठिन रास्ता होता है। और ऐसे हरे भरे जंगलों में ये अपना बसेरा करते हैं और अपनी भेड़ बकरियों का गुजारा करते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये बंखरिया है, इस जगह का नाम बंखरिया है। और वहाँ पे कोई भेड़ बकरी वाला इस समय अभी तक भी रह रहा है अपना डेरा लगा के। ऊपरी इलाकों में बर्फ़ पड़ गई है। ये इस समय आपको सितंबर अक्टूबर की ये वीडियो आपको दिखाई दे रही है, इस ब्लॉग में आपको दिखाया जा रहा है।
तो इस समय यहाँ पे चरवाही अपनी निजी इलाकों के लिए उतर गए हैं। अब ये यहाँ से आपके देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार इन जगहों पे चले जाते हैं। और ये देखो एक चरवाही भाई यहाँ पे हैं और उनके साथ उनका और इसी तरह से सुंदर पहाड़ियों का नज़ारा कुरेड़े से लगी हुई ये जगह है। इस समय काफ़ी बारिश लग रही है। अभी थोड़ा मौसम थोड़ा साफ़ होने की कगार पर है, हालांकि बादल अभी छाए हुए हैं। और ये जो दृश्य आपको दिख रहा है काफ़ी दिखने के लिए बहुत सुंदर है। और इन जगहों पे अक्सर कभी धूप और अक्सर बादल छाएँ और बारिश लगने की संभावना रहती है। और इसी तरह से जो चरवाही होते हैं वो इन घने जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को लेके जाके वहाँ पे इनका बसेरा करवाते हैं और इनका गुजारा कराते हैं। इसी तरह से ये अब काफ़ी समय बीतने के बाद भी भुट्टों की लड़ाई अभी तक समाप्त नहीं हुई है। तो ये काफ़ी भयंकर तरीके से अपना मल व्यायाम जो इनका एक तरीके से जो होता है वो काफ़ी जो कुश्ती इनकी होती है काफ़ी समय तक होती है। इतनी भयंकर होती है कि ये कभी कभी अपनी टोली से बिछड़ जाते हैं और चरवाहियों को नहीं मिल पाते हैं। ऐसी जगहों पे चले जाते हैं, लड़ते लड़ते कई दिनों तक ये ऐसे ही लड़ते रहते हैं। जब इनकी कभी साल से 1.5 साल 1 साल में इनकी जब कभी लड़ाई होती है, बड़ी भयंकर तरीके से ये लड़ाई करते हैं और अपना पराक्रम दिखाते हैं एक दूसरे को। कभी इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहता खाने पीने से, ये बस लड़ाई पे लगे रहते हैं, घनघोर युद्ध करते हैं। ये वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको रात्रि के समय की वीडियो आपको बता रहा हूँ, जो कि जब चरवाही एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो ये सड़क के माध्यम से यात्रा करते हैं। तो इनकी भेड़ बकरियाँ इस तरह से एक झुंड में चलकर साथ में चलती है, कहीं पे रुक जाती है तो काफ़ी भयंकर रूप बना लेती है। इसी तरह से ये अपना बसेरा करते हैं, इनके पालन पोषण करते हैं, इन्हीं में अपना गुजारा करते हैं, इनका भी और अपना भी दोनों का गुजारा करते हैं। ये लोग काफ़ी मेहनती और काफ़ी लगनशील आदमी होते हैं। ये काफ़ी मेहनत से इनको पालते हैं, इनकी बीमारियों से और इनकी भूख से, जानवरों से इनको बचाते हैं। बड़ी मेहनत करके ये 6 महीने के बाद इनकी ऊन निकालते हैं। इसी तरह से ये इनका बसेरा और अपना बसेरा, अपने परिवार का बसेरा करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको चरवाही भाई लोगों के बारे में काफ़ी जानकारी इस ब्लॉग के माध्यम से शेयर की है। तो यदि आपको मेरी मेहनत और आपको इस ब्लॉग में कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई हो और आनंद आया हो तो ब्लॉग को ज़रूर लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की यदि और वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। फिर इसी प्रकार से आपको दूसरे ब्लॉग पे आपको फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस ब्लॉग को यहीं पर चरवाही भाइयों के सुंदर दृश्य को यहीं पर समाप्त